हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि 25 क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी यात्री आया था। कौन सा अफ्रीकी यात्री आया था, ये आपसे पूछा गया है। तो 3 का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इब्न बतूता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था। अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था। तो 4 का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, फिरोज शाह तुगलक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हम्पी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के प्रश्न हैं। आपको जो है 25 में से जो है आपको जो है 10 आपको आज सही करने ही होंगे। किसी भी हर हाल में जो है आपका स्कोर 10 जरूर पहुंचना चाहिए। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देश बंधु जो दिया गया है वो जतिंद्र नाथ दास दिया गया है। सीमांत गांधी जो है अब्दुल गफ्फार दिया गया है। भारत का लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया गया है। भारत कोकिला जो है सरोजनी नायडू दिया गया है। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है देशबंधु जो है जतिंद्र नाथ दास नहीं है, इनका जो है वो चित्तरंजन दास होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किनसे गुजरती है। किन देशों से कर्क रेखा गुजरती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, भारत व सऊदी अरब से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो 7 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें जो है किस पर पड़ती हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो 8 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मकर रेखा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित देशों में से किस एक में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। एक में से कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है, ये आपसे पूछा गया है। तो बांग्लादेश से गुजरती है, चीन से भी गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है। तो जो नेपाल दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नेपाल से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है। सवाना घास का मैदान कहाँ है, ये आपको बताना है। तो इसका जो जवाब होगा अफ्रीका में होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 9 दिसंबर 1946 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है आपातकाल की घोषणा की जाती है। ऑप्शन ए जो दिया गया है अनुच्छेद 352 दिया गया है। नीचे और ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अनुच्छेद 356 दिया गया है, अनुच्छेद 362 है, अनुच्छेद 360 है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री थे। किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में 2 व्यक्ति जो है उप प्रधानमंत्री थे, उस प्रधानमंत्री का नाम आपसे पूछा गया है।
तो मोरारजी देसाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 अप्रैल 1951 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? प्रथम बार जो है मुद्रा का अवमूल्यन जो है किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, 1949 में जो है स्वतंत्र भारत में मुद्रा का जो है प्रथम अवमूल्यन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्न में से विश्व बैंक मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? तो वाशिंगटन डीसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1857 के विद्रोह में किसकी मृत्यु अज्ञात थी? 1857 के विद्रोह में किसकी मृत्यु जो है अज्ञात थी? तो ऑप्शन नंबर बी नाना साहब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नाना साहब की मृत्यु जो है अज्ञात थी। अगले प्रश्न का जवाब करना है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये आपसे पूछा गया है। तो सुचेता कृपलानी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में वर्ष 1930 जो है किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। 1930 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए दांडी मार्च इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गरबा नृत्य कहाँ का है, ये आपसे पूछा गया है। तो गुजरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जो है कौन जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, इनमें से क्या पशुओं द्वारा नहीं किया जा सकता है? पशुओं द्वारा क्या नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, प्रकाश संश्लेषण जो है पशुओं द्वारा नहीं किया जा सकता है। श्वसन क्रिया, पुनर्जनन, पाचन क्रिया, ये तीनों जो है पशुओं द्वारा किया जा सकता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण इसके द्वारा नहीं किया जा सकता है। ऐसे पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब जो होगा कौन सा होगा? रामगंगा दिया गया है, नर्मदा दिया गया है, गोदावरी दिया गया है। तो पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी जो है वो नर्मदा नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? तो जैसलमेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है? फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो जवाब होगा उस कौन सा सही जवाब होगा? तो गंगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गंगा नदी पर जो है फरक्का बांध स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में हम बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं।